हाय एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। आखिरी 7 दिन बचे हैं। हमारा एडमिट कार्ड ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। आई होप आरबीआई ग्रेड बी का एडमिट कार्ड आप देख चुके होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं। इनफैक्ट आज मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। इन 7 दिनों में हमें क्या करना है, सेशन को बहुत क्रिस्प रखेंगे बिकॉज आई नो टाइमिंग हमारे पास नहीं है। क्या करना है, साथ के साथ क्या नहीं करना है, क्या अवॉइड करना है, ये भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। सबसे पहले अपने एडमिट कार्ड की कॉपी 2 कॉपी निकलवा लीजिएगा और उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा। आई गेस इस बार एक ही शिफ्ट है, सो एक ही शिफ्ट होगा। और आपका एक बार टाइमिंग्स वगैरह देख लीजिएगा और इंस्ट्रक्शन एक बार केयरफुली रीड कीजिएगा। अगर कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन लग रहा है आपको जो समझ नहीं आ रहा है, वो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 3, 3 चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसमें से तीसरी चीज़ है ये, आपको जो है यहाँ पर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करने हैं। ठीक है, अब तक आपने आई एम श्योर बहुत सारे मॉक्स लगा लिए होंगे। हमारे पास क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीए है। इन सब के ही आई एम अज्यूमिंग कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एटलीस्ट 3 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इनके तो अच्छे से सॉल्व किए होंगे। और जीए का सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा एनालिसिस करने की जरूरत होती है कि कहाँ से पेपर आ रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपने अब तक कर लिया होगा। नाउ टॉक अबाउट कि आपने इन तीनों चारों का सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और आपने जो है हर एक टॉपिक का एक एक टेस्ट अब तक लगा लिया होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं जीए की बात करूं तो जीए हम बोल रहे हैं कि आपको मार्च से लेके जून 1 तक तो पढ़ना ही है। तो आपने एक मार्च का, फिर उसके बाद अप्रैल का, फिर मई का, फिर जून का एक एक टेस्ट तो लगा लिया होगा। दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। या फिर आपने जो है एक या दो या तीन जो भी है फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी लगा लिए होंगे। ठीक है, अगर आपने ये नहीं लगाए हैं कि मैम मैंने एक भी मॉक नहीं दिया है अब तक, सबसे पहले तो आप थोड़ी सी दुविधाजनक सिचुएशन में हैं। अगर आपने अब तक एक भी मॉक नहीं दिया है तो फिर मैं बोलूंगी कि आज जिस दिन आप ये सेशन, अच्छी बात ये कि अब सैटरडे संडे भी है, तो जब आप ये सेशन सुन रहे हैं तब आप फुल लेंथ मॉक लगाइए। ठीक है, फुल लेंथ मॉक लगाइए। यानी फुल लेंथ का मतलब होता है कि आप जो है चारों सब्जेक्ट्स का एक बार सारे जो है सारे क्वेश्चंस का मॉक्स लगाइए। इसमें 80 आते हैं, इसमें मतलब ये 80 नंबर का है, ये 60 नंबर का है, 30 नंबर का है, 30 नंबर का, इस तरीके से मतलब पूरा जो पेपर में आने वाला है ना, जैसे वैसे ही फुल लेंथ मॉक लगाइए। 2 3 4 जितना भी आप लगा सकते हैं। मैक्सिमम कोशिश करो कि ये सैटरडे संडे में ही निपटाने की कोशिश करो। 2 मॉक लगा लो तो 4 मॉक हो जाएंगे सिर्फ सैटरडे संडे में, और उनका एनालिसिस जरूर करो। संडे के बाद तो मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूंगी कि उसके बाद मॉक्स और प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि देखो जो मॉक्स में आता है ऑफ कोर्स वो एग्जाम में नहीं आएगा, वही क्वेश्चंस नहीं आएंगे। वो टॉपिक्स आ सकते हैं लेकिन वही क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो अननेसेसरली आपको डीमोटिवेट ना हो आप, इसके लिए हम बोलते हैं कि मॉक्स और मत लगाइए। अगर आपने ठीक ठाक नंबर ऑफ मॉक्स लगा लिए हैं, गुड इनफ। ठीक ठाक का मतलब है कि जो भी, जैसे एक इसका मॉड्यूल पढ़ा या टॉपिक पढ़ा उसका मॉक लगा लिया, गुड इनफ। इस सिमिलरली ऐसे रीजनिंग का भी और इंग्लिश का एक एक टॉपिक, एक एक मॉड्यूल वाले जो है मॉक्स लगा लिए, गुड इनफ। 2 या 3 आपने फुल लेंथ लगा लिए, गुड इनफ। उनका एनालिसिस कर लिया, गुड इनफ। कहाँ पर वीक हो आप, कहाँ पर स्ट्रांग हो, कहाँ पर सिली मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ नेगेटिव में जा रहा है, क्या चीज़ याद नहीं हो रही है, क्या क्या कमियां हैं, रिवीजन की कमियां हैं तो रिवाइज करो, एटसेट्रा। एनालिसिस भी आपने किया होगा। ठीक है, सो दिस वाज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 2 जो आपको करना है, आपको सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जो आपने पहले पढ़ रखी है। यानी आपको नई चीजें नहीं पढ़नी है। अगेन आई वुड राइट द सेम इनके, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख लिए हैं और हमें पता है कि पिछले साल एग्जाम में इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, तो मैं उन्हीं टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करूंगा और मैं जो है, जो मैंने पढ़ लिया है उसी को रिवाइज करूंगा। मैं कोई नया टॉपिक एक हफ्ते में नहीं उठाऊंगा। सो हम जो है नए टॉपिक्स को नहीं पढ़ेंगे। क्या होता है लास्ट मोमेंट पे हमें क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है बच्चे। आप लोग टाइम से शुरू आपने किया है तो आपको लास्ट में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लास्ट में हमें ये होता है कि हम कहीं पीछे ना रह जाए दौड़ में, हमसे कुछ छूट ना जाए, तो वो मत कीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें आप अब और ज़्यादा ऐड करने की कोशिश कर रहे हो कि मेरा ये ना छूट जाए, मैं ये वाली मैराथन कर लूँ, मैं ये वाला सेशन भी देख लूँ, मैं ये वाली पीडीएफ दोबारा से, मतलब ये वाली पीडीएफ भी पढ़ लूँ सेम सब्जेक्ट की। ऐसा मत करो। जो अब तक आपने पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल मे का करंट अफेयर्स आपने एक पर्टिकुलर एक्स मैगजीन से पढ़ लिया, उसी एक्स मैगजीन को आप 3 बार 4 बार रिवाइज करने पर ज़्यादा फोकस
करो, ना कि अब एक्स मैगजीन तो पढ़ ली, अब मैं वाई मैगजीन भी पढ़ता हूँ, देखा अब थोड़ा सा मैं जेड मैगजीन भी पढ़ के देख लेता हूँ। ऐसा मत करो, ना आपको एक्स मैगजीन याद रहेगी, ना वाई और ना जेड, तीनों मैगजीन्स पे जीरो परफॉर्म करोगे। सो बेटर इज कि आपने जो पढ़ा है उसको अब रिवाइज पे फोकस, रिविजन पे फोकस करो, दैट शुड बी योर अल्टीमेट फोकस। ठीक है, नाउ आखिरी में मैं जीए की अलग से स्ट्रैटेजी बताऊंगी क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं उस पर बोल सकती हूँ। नेक्स्ट है रिवाइज या प्रैक्टिस हाई यील्डिंग टॉपिक्स। अगेन इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बड़ी मदद करेंगे। मैंने पहले भी अपने सब्जेक्ट में तो मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारे सेशंस लिए जहाँ पर मैंने हाई यील्डिंग टॉपिक्स बताए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपके जो है कुछ क्वेश्चंस गवर्नमेंट और स्कीम्स और इंडेक्स को मिला के भी आते हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एमओयू समिट्स होते हैं, या कोई इवेंट है, या कोई अग्रीमेंट है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अवार्ड्स और स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दो तीन क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं। राइट, सो ये टॉपिक्स तो आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करने हैं, और मार्च से लेके जून 1 तक का तो एकदम आपको सब कुछ रट के जाना है। समय है तो फेब भी पढ़ लो, फेब में क्योंकि बजट सर्वे है तो इसलिए मैं फेब एडवाइज करती हूँ। अदरवाइज फेब अगर आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगेन बजट सर्वे से प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आपको जो है मार्च से लेके जून 1 वीक तक तो 100% करना है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने बताया कि हाई यील्डिंग टॉपिक्स को छाटो, उन पे काम करो। ठीक है, कि अगर मेरे पास कम समय है तो मैं रिवाइज क्या करूं, उन टॉपिक्स को ज़्यादा रिवाइज करूं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। सेम गोज विद मैथ्स, सेम गोज विद रीजनिंग, सेम गोज विद इंग्लिश। हाई यील्डिंग टॉपिक्स की लिस्ट बना लो, या फिर आपके फैकल्टीज़ ने दी होगी लिस्ट, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और ये लिस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से बनाई जाती है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। अब हम थोड़ा सा जीए का डिस्कशन कर लेते हैं। जीए एक तो सिंपल चीज़ है कि एक ही कोई भी मैगजीन आप पढ़ रहे हो, जैसे अगर मेरी मैगजीन पढ़ रहे हो तो मैं आपको ना 2 मैगजीन्स देती हूँ पेड क्लासेस में। एक तो मेरी फुल लेंथ पीडीएफ्स है, एक मेरी 1 लाइनर पीडीएफ है। दोनों पढ़नी है, कोई भी किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं है, और दोनों ही मार्च से लेकर जून तक की पढ़नी है। बस अगर आपने इतना कर लिया, लेकिन इसको 3 से 4 बार रिवाइज कर लिया और इसके 3 से 4 मॉक्स लगा लिए, तो आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट। लास्ट मोमेंट पे इतना करना बहुत ही सफिशिएंट आपके लिए होने वाला है, कुछ आपको और नहीं करना है। राइट, ठीक है, कोई डाउट? हाँ जी, इज दैट फाइन? ओके, अगर आपका अब कोई भी जीए के रिगार्डिंग डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट मोमेंट पे देखिए, जीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का ज़्यादा फायदा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हम जीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, प्लस हमें आइडिया तो लग चुका है क्या क्या इंपॉर्टेंट है। लास्ट मोमेंट पे हाँ, आप क्यूआरए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जीए के पीवाईक्यू सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। जीए में जो भी आपको नए मॉक्स मिल रहे हैं, नए क्योंकि नए का मतलब है जो करंट मॉक्स हैं, करंट अफेयर से डील करते हैं, वही वाले मॉक्स कीजिए। सो दीज आर द 3 थिंग्स जो आपको आखिरी के 7 दिन में करनी है। अब मैं आपको, आई एम श्योर आपने जो है मेरी मैराथन देखी होगी, 6 महीने की मैराथन, उसकी पीडीएफ भी जो है यहाँ पर आपको मिलेगी, अड्डा 24/7 के ऐप पर मिलेगी। इसको स्कैन करके ऐप सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। जो भी मेरी फ्री पीडीएफ्स है, मैंने जो है फ्री पीडीएफ आपको, फ्री पीडीएफ ये जो 1 लाइनर पीडीएफ है, ये फ्री पीडीएफ है। ये मैंने जनवरी से मई तक की 1 लाइनर पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी है, और वो ऐप पर ही मिलेगी। ऐप पे कहाँ मिलेगी? सबसे पहले ऐप डाउनलोड करके, अगर आप आईफोन चलाते हैं तो यहाँ पर लॉगिन करो, फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में जाओ, और यहाँ पर जो है ये 1 लाइनर पीडीएफ आपको मिलेगी। थोड़ा स्क्रॉल कर लेना, जरूरी नहीं है सबसे ऊपर मिलेगी, थोड़ा स्क्रॉल कर लेना। ठीक है, यहाँ पर मई से लेके, अगेन सॉरी, नॉट मई, जनवरी से लेके मई तक की मैंने जो है यहाँ पर 1 लाइनर अटैच की है। एंड्रॉयड यूजर भी सिमिलर तरीके से करेंगे, लॉगिन करेंगे और इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर वो पीडीएफ आपको दिख जाएगी। तो यहाँ से जाके उस पीडीएफ को फटाफट 3 से 4 बार रिवाइज कर लो। अगर नहीं भी किया है तो आखिरी मोमेंट पे ये जो है रामबाण साबित होने वाला है। आपकी सेक्शनल कट ऑफ तो इससे आराम से निकल जाएगी। अब ज्यादा मार्क्स चाहिए तो उसके लिए मेहनत भी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, और वो मेहनत तभी हो सकती थी, और
उन्हीं की सफल रहेगी वो मेहनत जिन बच्चों ने थोड़ी पहले प्रेपरेशन शुरू करी होगी। ठीक है, दोनों ही पीडीएफ, मेरी दोनों ही पीडीएफ किसी का भी सब्सटीट्यूट नहीं है। वन लाइनर पीडीएफ फुल लेंथ पीडीएफ का सब्सटीट्यूट नहीं है। वन लाइनर पीडीएफ में कुछ रिपीटेड न्यूज़ भी है, लेकिन कुछ नई न्यूज़ भी है जो मैं जानबूझ के रखती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, कुछ समझाने का नहीं होता, तो मैं वन लाइनर में डाल देती हूँ ताकि आप उनको सिर्फ याद कर लो लास्ट मोमेंट पे, लास्ट के दिनों में। ठीक है जी, चलिए, ऑल राइट देन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। आज का और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूटिलाइज इट वाइजली, और उसके बाद जैसा मैंने बताया वैसा करें, पैनिक ना करें बिल्कुल भी। कंपटीशन अगर टफ है तो सबके लिए टफ है, पेपर टफ आया तो सबके लिए टफ आएगा, पेपर इजी आया तो सबके लिए इजी आएगा, सीट्स कम है तो सबके लिए कम है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए कम है बाकियों के लिए 100-200 सीट्स है, सबके लिए कम है। कंपटीशन इज इक्वल फॉर एवरीबडी, right? So that is one advantage we have, right? Thank you so much. Bye bye, take care, and have a wonderful time ahead.